हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की अभी इस वक्त क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन, क्या कुछ चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में। और उसके बाद हम इमीडिएट एक्शन देखेंगे, आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कीजिए, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग्स देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ व्हील्स। तो वाइब्रेशन कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी स्लो ज़रूर है बहुत टाइम से, लेकिन अब फास्ट होगी या हो रही है, ऐसा आपको भी फील हो रहा है। यहाँ पर वाइब्रेशन भी है। आपके पर्सन की भावना ही यही है कि मैं बहुत स्लो हूँ, मैंने अभी तक कुछ ऐसा अचीव नहीं किया अपनी लव लाइफ में, या कुछ ऐसा निर्णय नहीं लिया है जो बहुत पहले लेना चाहिए था मुझे, और ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। जिसकी वजह से थोड़ा दुखी भी नज़र आ रही हैं या आ रहे हैं, थोड़ा सैड भी हैं। यहाँ से वी हैव 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को पछतावा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, कितना डिले हो चुका है, डिप्रेशन की एनर्जी है, स्ट्रेस है। एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये फटाफट से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं। कन्वर्सेशंस नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को या तो मैसेजेस आ चुके हैं या आने वाले हैं। आपके पर्सन आपसे मैसेज पे, कॉल पे बात करना चाहते हैं, मिल के बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस हैं या कोई ऐसा गेम खेल रहा है, कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है अगर आपको या आपके पर्सन को, तो उन सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। वो सिचुएशंस कट ऑफ होंगी। कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके साथ। डेफिनेटली यहाँ पर इनका कुछ ना कुछ एक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये कितना भी लोग इनको आपसे दूर करने की कोशिश करें, बट ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और इनके मन में ये चीज़ें हैं कि मुझे तो इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, मुझे तो इस बंदी को या इस बंदे को ही कमिटमेंट देना है। और क्विक एनर्जी है, फटाफट से यहाँ पर एक्शन आपको दिख सकता है। तो ये जो वाइब्रेशन है ये काफ़ी पॉजिटिव है, और इसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन रेडी टू फाइट एनर्जी में है। समय के विपरीत जाकर ये एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन्होंने पहले बहुत सारा समय दिया है कि टाइम टू टाइम आपसे बात कर ली, आपको कॉल कर लिया, आपको मैसेज कर लिया, बट जब बात कमिटमेंट की आई तो उन्होंने आपसे समय ले लिया। अब ये समय नहीं लेना चाहते, अब ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये कंप्लीशन चाहते हैं। और इसके लिए ये अपने परिवार से भी बातचीत कर सकती हैं या कर सकते हैं। इवन आपको भी कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो मैरिड हो सकते हैं, सेपरेशन में हैं, उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। इमीडिएट एक्शन क्या होगा। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ अर्थ, 10 of earth, ace of fire,
7 ऑफ एयर। क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? नेक्स्ट एक्शन। क्वीन ऑफ वाटर, 8 ऑफ फायर, 4 ऑफ फायर, 6 ऑफ अर्थ, मैजिशियन, एस ऑफ एयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही डेक से 8 ऑफ फायर की एनर्जी है। मतलब बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका कांटेक्ट होने वाला है, क्योंकि मैसेज की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैसेज की वाइब्रेशन जब भी स्ट्रॉन्ग होती है तो मैसेजेस बहुत सारे व्यूवर्स को रिसीव होते हैं। वी हैव डबल एसेस। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में जो चीज़ें बैलेंस नहीं चल रही थी, बैलेंस होंगी। आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या कमिटमेंट से रिलेटेड बातचीत आपसे नहीं कर रहे थे, तो यहाँ उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज वी हैव मैजिशियन विद 4 ऑफ फायर। एंड यहाँ पर इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए आने वाले टाइम में। कंप्लीशन ये भी चाहती हैं या चाहते हैं, ये भी आपके साथ यूनियन चाहते हैं। और यहाँ पटाखों की आवाज़ भी आने लगी, जबकि आज कुछ है भी नहीं ऐसा। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक कन्फर्मेशन है कि बहुत जल्द यहाँ खुशियों वाली एनर्जी है, वाइब्स हैं। अगर कुछ लोगों के पर्सन अभी भी बैकआउट कर रहे हैं, अभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उस रिश्ते के बारे में डीपली सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप राइट पर्सन के साथ है, बिकॉज वाइब्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ऐसी सिचुएशन में कभी आप कंफ्यूज हो, आपको लगे कि आपको पर्सनली गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, तो मेरा नंबर मेरे बायो में दिया हुआ है यूट्यूब में, जैसे ही मेरी फ़ोटो है उसके नीचे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, ठीक है। तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ज़्यादातर मैं बिज़ी होती हूँ, तो बुकिंग्स पर्सनल नहीं लेती हूँ। मंडे टू फ्राइडे कभी भी आप बुकिंग कर सकते हैं, टाइमिंग सब डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। सो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत पॉजिटिव हैं, तो ज़्यादातर लोगों के साथ तो ये चीज़ें रेजोनेट होनी चाहिए, बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी में आज मॉर्निंग की एनर्जी और इवनिंग की एनर्जी दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव आई है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? प्रायोरिटीज़। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि उनके मन में ये चलता होगा कि मेरा पर्सन मुझे प्रायोरिटी लिस्ट में रखता भी है या नहीं, मुझे प्रायोरिटी देता है या नहीं देता। कुछ कहेंगे कि मेरा पर्सन तो मुझे प्रायोरिटी देता है, मेरे लिए, उसके लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ। बट यहीं पे कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क आएगा कि क्या आप अपने पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको भी प्रायोरिटी उतनी ही देनी चाहिए जितनी कि आपको लगे कि आपको मिल रही है, ठीक है। या तो देखिए अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहिए, जहाँ पे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं। आपने उनसे प्यार किया, आपका प्यार उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनका प्यार आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट वो आपको प्रायोरिटी दे ना दे, वो आपको कमिटमेंट दे ना दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ अनकंडीशनल लव, कि आप प्यार करते हैं, आप सेल्फिश नहीं हैं, आपको उनसे बदले में कुछ चाहिए नहीं इन रिटर्न। बट अगर आप चाहते हैं कि आपने प्यार किया है और वो एक रिलेशनशिप है जो कि उसको एक नाम मिले कि हाँ आप उनकी गर्लफ्रेंड हैं या उनके बॉयफ्रेंड हैं या आप उनके हस्बैंड हैं या उनकी वाइफ हैं, या आपको एक कमिटमेंट मिले, क्योंकि इंसान एक्सपेक्टेशंस थोड़ा तो रखता ही है कि हाँ मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो इसके साथ मेरी ज़िंदगी आगे बढ़े, हम दोनों कभी अलग ना हो, हम दोनों एक रहें और हमारी लाइफ में कोई तीसरा चौथा ना आए। तो ये एक नॉर्मल इंसान की माइंड में रहता ही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये देखना है, नोटिस करना है, एंजल्स कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में कितना प्रायोरिटी वो आपको दे रहे हैं। क्या आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, या ही और शी इज़ ट्रीटेड यू लाइक एन ऑप्शन, कि वो आपको लास्ट में रख रहे हैं लेकिन आपके पहले बहुत अलग अलग लोग हैं। तो ये चीज़ आपको जज करना है ताकि आप उतना ही दिल लगाएं जितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बंदा आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा और आपने उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है अपनी लाइफ में,
तो ये चीज़ें आगे जाकर आपको हर्ट करेंगी, आपको तकलीफ़ देंगी। आपको इन चीज़ों से भी तकलीफ़ होगी कि मैं जिस व्यक्ति के लिए रुका हुआ हूँ या रुकी हुई हूँ, वो व्यक्ति की तरफ से मेरे लिए कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें एक ना एक दिन तकलीफ़ देती हैं। ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको उतना ही प्रायोरिटी देना है जितनी आपको मिल रही है। सेकंड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अकेले प्यार कर रहे हैं, मतलब सब कुछ वन साइडेड है, सारे एफर्ट्स वन साइडेड हैं, वेट वन साइडेड है। हो सकता है आपके मन में ये विचार भी आता हो कि आपको अपने लिए, खुद के लिए जीना चाहिए, सेल्फ लव में रहना चाहिए, खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बट थोड़े टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो उसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। कई बार आप ठानते भी हो कि नहीं, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, लेकिन फिर आप अपनी इंडिविजुअलिटी को बीच में अटका देते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे लव लाइफ में जो सही लगता है मैं उसके लिए वेट करूंगा या करूंगी। तो आपको इन चीज़ों पर भी फोकस करना है कि क्या आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उसे आपके होने न होने से फ़र्क पड़ता है, क्या उसको आपकी फ़िक्र है, क्या उसकी भी लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंस है। तो काफ़ी कुछ सिमिलर एनर्जी यहाँ पर आई है आज। में भी बहुत सारे लोगों को ये गाइडेंस मिलनी चाहिए। पेशेंस, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि सब्र के साथ वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स हर उस व्यक्ति के साथ है जो प्यार में इंतज़ार करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वो व्यक्ति भी आपसे प्यार करता है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपको ये भी पता है कि वो व्यक्ति आपसे उतना अटैच नहीं है, तो ये तो और बड़ी तपस्या है, और ये तो बहुत ही पवित्र तपस्या है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने एक्सपेक्टेशंस क्या रखी हुई हैं। लेकिन एंजल्स आपके सब्र की तारीफ़ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपने पेशेंस बनाया हुआ है तो ये दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, आपकी जो आत्मा है वो बहुत पवित्र है, और आपके जो कर्म हैं वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो प्यार में इंतज़ार कर सकता है या कर सकती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की भावनाओं को समझते हैं। तो आपकी रिलायबिलिटी, आपकी डिवोशन सब कुछ है और ये कंसिस्टेंट है। तो एंजल्स आर गाइडिंग यू दैट यू आर इन अ राइट पाथ, अगर आप इस तरह की वाइब्रेशंस को फील कर पा रहे हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, और कुछ प्यारे प्यारे से एंजल मैसेजेस। जो मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए हैं वो रख लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।